11th के, ठीक है, ये तो सबको पता है। 10th से आप जंप लगा रहे हो सीधा इतना डिस्टेंस पर, नहीं कोई लेक्चर देखा, सेम डे रिवीजन कर रहे हो, तो दिमाग पर लिखते हो। अगर आप इतना फॉलो अप करते हो तो फिजिक्स आपको थोड़ी आसान लगने लगेगी। सीरीज शुरू कर देंगे, ठीक है, की फैक्टर। तो हेलो बच्चों, आप जैसे कि क्लास 10th से 11th में जा रहे हो, क्लास 10th के आपके एग्जाम जस्ट ओवर हो चुके हैं और आप फिजिक्स अर्ली स्टार्ट करना चाहते हो ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जो आने वाले हैं, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे आप नीट के दे रहे हो, चाहे जेई के दे रहे हो, उसके लिए आप अर्ली प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो आपको पहले ही बता दूं कि क्लास 10th 11th के इक्वल नहीं है। पहले आपको बता दूं कि क्लास 10th में आप पढ़ रहे हो, ये इक्वल नहीं है क्लास 11th के, ठीक है। ये तो सबको पता है सर, ये बात तो हमें पता ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्यों अलग नहीं है, क्योंकि आप यहां पर सबसे पहला एक बिग जंप लगाने वाले। बिग जंप यूं समझ लो, आप 9th से कहां पर आए, 10th में इतना बड़ा जंप लगाया, और अब 10th से आप जंप लगा रहे हो सीधा इतना डिस्टेंस पर, यहां से लेकर यहां तक का जंप है। आप समझाने के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूं, एक रेफरेंस देकर। यहां पर अगर हमने अपनी प्रिपरेशन, अपनी चीजों को ढंग से नहीं रखा तो हो सकता है कि हम यहां भी गिर जाए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। हमें क्या करना है, अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है। हम अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे, जिसके अंदर हम किन बातों पे ध्यान देंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। हमने क्या करना है, हमें आइंस्टाइन की तरह सोच लेना है, ठीक है। हमें आइंस्टाइन की तरह सोच के कैसे चलना है आगे, मैं आपको बता दूं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज अर्ली स्टार्ट है ना। अर्ली स्टार्ट में क्या होगा फायदा, अर्ली स्टार्ट करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, हमें ना बेसिक मैथ्स करने का मौका मिलेगा। बेसिक मैथ्स, ठीक है, हम बेसिक मैथ्स पहले ही कर लेंगे। कई बच्चों की वीकनेसेस होती है जहां से वो क्या करते हैं, जनरल मैथ्स वगैरह में लैक करते हैं। अगर अर्ली स्टार्ट करते हो तो आपके ये जो आपकी वीकनेसेस हैं, जो लैक पॉइंट आता है आपका मैथ्स के अंदर, वो कवर अप हो जाएगा, है ना। आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस बूस्ट करके देगा, ठीक है। अर्ली स्टार्ट कर लेने से क्या होगा कि आपको कंपैरिजन मिल सकता है, कंपैरिजन मिल सकता है, कंपैरिजन करने का मौका मिल सकता है। सर किसी से कंपैरिजन, जैसे आप अपने स्कूल में पढ़कर आ रहे हो, यहाँ पढ़ के जा रहे हो, कहीं पे भी देख सकते हो कि आपको कहाँ पे ज्यादा समझ में आ रहा है। आप कंपैरिजन कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि अच्छा हाँ इसमें ऐसे बताया, ऐसे बताया। इन सब चीजों से, सभी प्लेटफॉर्म से, चाहे इससे कहीं से ही पढ़ रहे हो, आपका ही फायदा है ना। कंपैरिजन करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब एक बार स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, आप स्कूल जाने लगोगे, पढ़ाई करने लगोगे, या आप कोई भी चीज की प्रिपरेशन में लग जाओगे, तो फिर इतना कंपैरिजन करने का मौका नहीं मिलता, एक जगह हम स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। अर्ली स्टार्ट करने का फायदा। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम देख लेते हैं तो हमें एक मेंटरशिप मिल जाती है, मेंटरशिप मिल जाती है ना। एक हमें टीचर मिल जाता है, टीचर ही मेंटर है। एक हमें टीचर मिल जाता है, एक तरीके से फॉलो अप करते चले जाते हैं और हम उसके थ्रू आगे तक सोच पाते हैं, क्योंकि एक टीचर से अपनी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच कर जाती है, उसके बाद हम और अच्छे से अच्छे समझते चले जाते हैं। तो आपको अर्ली में समझने का, कंपैटिबिलिटी बनाने का पूरा मौका मिलता है, ठीक है। अर्ली स्टार्ट कर लिया तो हमारा ये भी फायदा मिल गया, टीचर हमें गाइड करता चला जाएगा, समझाता चला जाएगा, हम बताते चले जाएंगे, ये चीज मिलती चली। इस चीजों में इन सबको स्टार्ट करने के लिए आप जब एक बार लेक्चर में घुस जाते हो, चले जाते हो, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि क्या, कि अगर आपने कोई लेक्चर देखा, आपने कोई लेक्चर देखा, आप जब भी लेक्चर देखोगे उसके बाद उसको कंप्लीट करते हुए हमेशा हमें क्या करना है, सेम डे रिवीजन कर लेंगे, सेम डे रिवीजन कर लेंगे। और हम यहाँ पर जैसे 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट, है ना, प्रैक्टिस शीट कर लेनी चाहिए। अगर हम ये कवर अप कर लेते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, तो वो टॉपिक हमारा एकदम पक्का होता चला जाता है। एक बार की बात बताता हूँ, मेरे किसी टीचर ने, इवन मेरे पेरेंट्स ने भी बोला है कि जो अपने हाथों से लिखता है वो अपने दिमाग पे लिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब भी ये चीज कर रहे हो तो अपनी प्रैक्टिस शीट में ये तो करना ही करना है, फॉर्मूला शीट भी बनानी है, फॉर्मूला शीट बनानी है। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, हैंड रिटन होनी चाहिए। अगर आप हैंड रिटन कर लेते हो तो आप दिमाग पर लिखते हो, दिमाग पर लिखते हो। आप हाथ से लिखते हो तो दिमाग पर लिखते हो, मेरा तो यही मानना है। आप भी देख लेना, आपको भी लगेगा कि हाँ, कि अगर मैंने सर हाथ से खुद से लिख कर देखा तो दिमाग में ही लिख गया।
तो इसीलिए जब आप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो लेक्चर जरूर देखना है। लेक्चर में सेम डे रिवीजन कर लेनी है, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लेना है थोड़ा टाइम दे दे के, ठीक है। अगर आप इतना फॉलो अप करते हो तो फिजिक्स आपको थोड़ी आसान लगने लगेगी, है ना। आपको फिजिक्स अच्छी भी लगने लगेगी, है ना। ज्यादातर बच्चों का क्या होता है, फिजिक्स जो है कमजोर सा हो जाता है। ज्यादातर बच्चों का ऐसा लगता है कि सर ये डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट नहीं है बेटा, आप उसको समझना कोशिश करोगे कि समझने की, कि हम इसको समझेंगे, मेमोराइज नहीं करना। अगर हम इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम उसको बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे आपके लिए, कि यहाँ पर फिजिक्स की, है ना, फिजिक्स की हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सीरीज शुरू कर देंगे, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज आपको हम कंटेंट देते जाएंगे, टॉपिक वाइज। फिर आपको हम इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे देंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे देंगे आपको, ठीक है। अब उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया आपने, इसके बाद आपको फॉर्मूला शीट, लेकिन मैं तो यही चाहता हूं फॉर्मूला शीट आपके खुद के हैंड रिटन हो। आप हैंड रिटन से खुद से बना लोगे फॉर्मूला शीट, तो वो सबसे बेस्ट होंगे। किसी और के बनाए हुए से उतना बेनिफिट नहीं होता। लास्ट टाइम में जब करते हो, शुरुआत में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो खुद से लिखना है। ये सब अगर आप स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, है ना। अर्ली स्टार्ट करना है, जल्दी स्टार्ट करना है। क्लास 10th जितने भी चीजों को आप सोचते थे पहले कि यार 1-2 दिन में कवर कर लेंगे, यहाँ 11th में ऐसा नहीं होता। एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए मैं मानता हूं कि आपके लिए एक वर्ड याद रख लेना, कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हो, यही है आपका की फैक्टर। आप अगर कंसिस्टेंट हैं तो आप सारा काम कर सकते हो। कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, हमारी भी आपकी भी, दोनों की कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। अगर आप अच्छे से फॉलो अप करते हो, अच्छे से कंसिस्टेंट रहते हो स्टडी को लेकर, तो आप 10 से एक बड़ा जो जब मैं बोल रहा था वो आराम से ले पाओगे। वरना जो लोग इतनी प्रिपरेशन नहीं करते, उनको पता नहीं होता, ज्यादा आइडिया नहीं होता कई बार, तो वो सोच के क्लास 10th का सोच के आते हैं 11th की तरफ। तो इसीलिए आपको पहले से ही अवेयर कर दिया गया है ताकि आप अच्छे से मेहनत कर सको। हालांकि अभी जिन बच्चों को श्योर होता है ना, कि सब्जेक्ट की सिलेक्ट करते हैं, मैं पेरेंट्स की कई बार टीचर की काउंसलिंग अटेंड करते हैं, वो सब्जेक्ट चूज करते हैं अपने मन से। अगर आपने जल्दी से चूज कर लिया, आपको ऐसा लगता है कि हाँ जी मेरे को यही मेरा गोल है, तो आप फट से आ जाओ और लेक्चर को शुरू कर देते हैं। इस सीरीज के अंदर हम लोग फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, तीनों चीजों की लेक्चर टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे। अर्ली स्टार्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसको हम आगे आपके लिए लेते आते हैं, ठीक है। तो अपनी जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सके। ओके, गुड लक।